लेकिन भिलाई के मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि भिलाई में इतना अच्छा मोनूमेंट यहाँ बना हुआ है। इसके 5G से भी स्पीड निकल के 3 दिन में काफी तस्वीर बदल गई यहाँ पे। महापौर जी की ये विज़न है जिसकी वजह से शहर में लगातार कार्य आप होते को देखेंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये जगह थोड़ी अच्छी हो जाए, लोगों के आवागमन सुविधा जब आप देख रहे हैं। लोग आपको बोलते होंगे ना, पटरी पार वाले हो भैया, आप तो कम से कम करा दो काम, तो वो काम हो रहा है बताते हो। अब वो तो आप आकलन करें। ये जो टावर जो आप देख रहे हैं ना, ये टावर जब बना था ये साड़ा कार्यकाल में बना था। भिलाई की शान सुपेला को कहा जाता है, तो सुपेला की जो शान जो तस्वीर में सुपेला जो हृदय स्थल है भिलाई का, वो 7 अजूबे नज़र आ रहे हैं। ये 7 अजूबे में ताजमहल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वॉल ऑफ चाइना है, पिरामिड है। ये 7 अजूबे जो हैं भिलाई शहर के लिए अजूबे बन गए थे। अजूबे का मतलब है कि ये नज़रों में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर कभी अतिक्रमण हुआ करता था, ठेले लगते थे, खोमचे लगते थे, लेकिन अब अतिक्रमण को हटा लिया गया है। अब इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी साफ दिख रहा है, ताजमहल भी साफ दिख रहा है और वॉल ऑफ चाइना भी साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है नगर निगम भिलाई की ओर से। मेयर नीरज पाल पिछले 3 दिनों से यहाँ पर खड़े होकर खुद सौंदर्यीकरण का काम को दिखा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रलाल चंद्राकर की जो प्रतिमा है उसको भी जगह शिफ्ट किया, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, जो लोगों की नज़रों पे जाए। हमारे साथ मेयर नीरज पाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेयर साहब, 3 दिनों से आप खड़े होकर काम करा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है पहले ये बता दीजिए। ये नगर निगम के द्वारा काफ़ी पहले इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी विजिबिलिटी नहीं थी, ये दिखता नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके सामने ऑब्स्ट्रक्ट होती थी, जिसके कारण इसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। इसको हम लोगों को अभी कोशिश करके, क्योंकि ये बने हुए तो बहुत साल हो गया, लेकिन भिलाई के मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि भिलाई में इतना अच्छा मोनूमेंट यहाँ बना हुआ है, जिसमें विश्व के जो 7 अजूबे, यहाँ पे वो 7 अजूबों के बारे में अलग से उसके स्टैचू के माध्यम से बताया गया है, मूर्ति बना के, लेकिन ये विजिबल नहीं होने के कारण लोगों को पता नहीं था। इसके ऊपर थोड़ा समझने के बाद ये समझ में आया कि इसको हम कैसे लोगों को इसको दिखा सकते हैं, इतनी सुंदर ये बनी हुई है, तो उसी पे अभी काम चल रहा है। और अभी पिछले 3 दिनों से काम करने के बाद थोड़ा संतोष है कि अब ये दिखने लगा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसके 5G से भी स्पीड निकल के 3 दिन में काफी तस्वीर बदल गई यहाँ पे। अब काम करने के लिए लोगों ने मेरे को यहाँ शायद बैठाया हुआ है, रखा हुआ है बोलने, यार हमारे सीनियर्स ने मुझे जगह दी है। कोशिश है जो काम के लिए मेरी जिम्मेदारी जो है उसको कर सकूं। जैसे नीरज पाल को काम के लिए जानते हैं लोग। अब वो तो आप आकलन करें। ये जो टावर जो आप देख रहे हैं ना, ये टावर जब बना था ये साड़ा कार्यकाल में बना था। उस समय ये भिलाई की सबसे ऊंची इमारत होती थी, सिर्फ एक और इससे ऊंची थी, जो भिलाई स्टील प्लांट का जो वाच टावर है, सिर्फ वो इससे ऊंचा था। ये उस समय में सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना इतना घनी ये जो पेड़ पौधे थे। ये इस टावर पे ऊपर बैठकर पावर से लेकर ध्रुव तक के, और यहाँ पूरा टाउनशिप यहाँ से दिखता था। इतनी शानदार ये बिल्डिंग थी, लेकिन समय के हिसाब से उसको शायद उतना वो नहीं हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर एक हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा भी हम बोल सकते हैं, उनकी भी यहाँ पे एक प्रतिमा लगी हुई है। इसको भी थोड़े अच्छे रूप में इसको फिर से व्यवस्थित करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जगह थोड़ी अच्छी हो जाए, लोगों के आवागमन सुविधा जब आप देख रहे हैं, ये सब हटने की वजह से काफ़ी स्पेस मिल गया। जितनी भीड़ इस चौक पे होती थी, ट्रैफिक को भी बाधा पहुंचती थी, लोगों को आने जाने मुश्किल होती थी, अब वो सब क्लियर हो गया। भिलाई की शान सुपेला को कहा जाता है, तो अब सुपेला की जो शान जो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हैं, सुपेला की शान और बढ़ चढ़ कर दिखेगी। तो ये थे मेयर नीरज पाल, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। हालांकि और भी चीज़ें बदल रही हैं, भिलाई की तस्वीर, बदलते भिलाई की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लगातार। उसमें चाहे वो सिविक सेंटर हो, चाहे वो पटरी पार के जो इलाके हैं, उन वार्डों को भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए कितना सुहान, कितना खूबसूरत हो जाएगा ये जगह यहाँ पे।
ये पूरा स्पेस खाली हो गया, कभी यहाँ पे अतिक्रमण हुआ करता था। आज यहाँ पे तस्वीर बदल गई है। जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, वो यहाँ पे आप आसानी से देख पाएंगे। लोग यहाँ पे आ पाएंगे, सेल्फी जोन बन जाएगा। एक तरह से कहा है तो लोग यहाँ पे आराम से समय बिता लेंगे, क्वालिटी टाइम बिता लेंगे। हमारे साथ मुकेश चंद्राकर जी मौजूद है, जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जी, लगातार शहर में काम हो रहा है, तस्वीर नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच है और शहर सरकार में हमारे महापौर जी की ये विज़न है, जिसकी वजह से शहर में लगातार कार्य आप को देखेंगे। इनकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण जो शहर में जाना जाता है, सेक्टर 5 का जो शहीद पार्क है, वो एक मॉडल के रूप में पूरा शहर देखता है और हर जगह इनको ये बोला जाता है कि भाई आप अपने सेक्टर 5 जैसा हमारा भी सौंदर्यीकरण करें। दाऊ जी ने उनको टारगेट भी दिया है। दाऊ जी ने कहा कि तुम्हारा काम पटरी के इस पार भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उधर है। तो ये अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं और हम लोगों को कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते हमारे महापौर जी के ऊपर फख्र भी है। और आप भी अपनी तरफ से जाके देख सकते हैं, बेलवा तालाब में अभी काम चल ही रहा है। यहाँ पर काम जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस घड़ी चौक में काम चल ही रहा है। तो इस तरीके से शहर में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं और भी तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य है। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, आप देखिए शहर को हम बहुत अच्छी तरह से चमका देंगे। इसका मैं पार्टी की तरफ पटरी पार वाला ही आप पार्ट बोल रहे हैं? नहीं, मतलब वैसे शहर में पूरे नगर निगम में विकास कार्य चल रहा है। आपको बोलते होंगे ना पटरी पार वाले हो भैया, आप तो कम से कम करा दो काम, तो वो काम हो रहा है, बताते हो क्या? नहीं, चूंकि मेरे कार्य क्षेत्र में रिसाली भी आता है, भिलाई भी आता है, तो पटरी पार भी आता है, तो मैं ज्यादा अपेक्षा आपसे करते होंगे। समझ गए बात। चलो ठीक बात बोल रहे, लेकिन महापौर जी को हम लोग जो है निरंतर सभी जगह समान दृष्टि से काम करने के लिए देते हैं और इस पे कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें बहुत संतुष्ट हूँ। अभी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में तस्वीर और बदलती नजर आएगी पटरी पार की। आप बस समय, थोड़ा सा जो चीज़ें समय के हिसाब से ही बदलती है, आप बस समय दीजिए, फिर देखिए शहर की चकाचौंध बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। ये थी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जो टाउनशिप में विकास हुआ है वो पटरी पार में भी दिखेगा। यानी कि पटरी पार मतलब जिसमें सुपेला आता है, जुनवानी आता है, वैशाली नगर आता है, कैंप वाला हिस्सा आता है, तो ये तमाम जगहों पर विकास होने वाला है, ऐसा उनका दावा है। आने वाले समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आने वाले, तो उनको ये सब तस्वीर नजर आने वाली। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।